अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिकल सेक्टर के 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जो पिछले कई सालों से मुनाफ़ा बख्श रहे हैं और बाकायदगी से डिविडेंड भी अदा कर रहे हैं। आजकल ये कीमत के हिसाब से कई सालों की कम तरीन सतह के करीब हैं। हम इन 3 आम स्टॉक्स की मौजूदा कारकर्दगी और मुस्तकबिल के इम्कानात पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे क्या इनमें आने वाले कुछ अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या नहीं। ये स्टॉक्स हैं लोटे केमिकल, डेस्कॉन ऑक्सीकैम या डॉल और एग्रो पॉलीमर ईपीसीएल। ये कंपनियां पाकिस्तान की बहुत सी सनतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल तैयार कर रही हैं। गुज़श्ता कुछ सालों से माशी सरगर्मियों की सुस्त रवि, सूद की बुलंद शरह और अमरीकी डॉलर और दीगर करेंसियों के मुकाबले में रुपए की कदर की में कमी की वजह से इनके मुनाफा में उतार चढ़ाव देखने में आया है। इसके अलावा इनकी प्रोडक्शन भी किसी हद तक कम रही। आइए शुरू करते हैं। लोटे केमिकल। लोटे केमिकल लॉट कैम इसका सिंबल है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ये इसका ताल्लुक केमिकल सेक्टर से है। ये पीटीए रॉ मटेरियल तैयार करता है जो पॉलिएस्टर और पेट बॉटलिंग में इस्तेमाल होता है। इसके शेयर्स की कुल तादाद 1 अरब 51 करोड़, जबकि 30 करोड़ इसका फ्री फ्लोट है। प्राइस रेंज पिछले 52 हफ्ते में इसकी 17 रुपये 65 पैसे से लेके 30 रुपये 24 पैसे के दरमियान रही है। इसकी एसोसिएटेड कंपनियों में लोटे केमिकल कॉरपोरेशन शामिल है। इसकी अगर फाइनेंशियल कारकर्दगी का जायजा लें तो 2021 में इसकी ईपीएस 3 रुपये 7 पैसे रही। इसकी पी रेशो 4.45, जबकि इसने 1.5 रुपये डिविडेंड दिए। 2022 में इसकी अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 68 पैसे रही। इसकी पी 3.88 रही। इसने 4 रुपये डिविडेंड दिए। 2023 में इसकी अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 35 पैसे रही, जबकि इसकी पी रेशो 8.06 रही। इसने 2 रुपये डिविडेंड अदा किया। 2024 के पहले क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। इसमें इसकी ईपीएस 59 पैसे रही और इसने 50 पैसे डिविडेंड अदा किए। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.02% है, जबकि इसका टोटल डेट टू एसेट 5.26% है। अगर इसकी हम पीई देखें सेक्टर के मुकाबले में तो बहुत बेहतर है। ओवरऑल ये एक इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद आने वाले कुछ अरसे में अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इसको होल्ड करते हैं तो एक अच्छा गेन भी दे सकता है। दूसरा स्टॉक डेस्कॉन ऑक्सीकैम है। डॉल डॉल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसका ताल्लुक भी केमिकल सेक्टर से है। इसके प्रोडक्ट्स में H2O2 और पैकेजिंग मटेरियल शामिल है। इसके शेयर्स की कुल तादाद 17.5 करोड़, जबकि 5 करोड़ 20 लाख शेयर्स इसका फ्री फ्लोट है जो 30% के करीब बनता है। इसकी प्राइस रेंज 19 रुपये 25 पैसे से 28 रुपये के दरमियान पिछले 1 साल के दौरान रही है। इसके एसोसिएटेड कंपनियों में डेस्कॉन कॉरपोरेशन और डेस्कॉन इंजीनियरिंग शामिल है। अगर इसकी फाइनेंशियल कारकर्दगी का जायजा लें तो 2021 में इसकी अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 59 पैसे, इसकी पी रेशो 11.88 और इसने 1 रुपया डिविडेंड पे किया था। 2022 में इसकी अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 69 पैसे, इसकी पी रेशो 5.84, जबकि इसने 2 रुपये डिविडेंड अदा किए। 2023 में इसकी अर्निंग पर शेयर 8 रुपये रही। इसकी पी 3.03 रही। इसने 4 रुपये का डिविडेंड पे किया।
2024 में इसका 3 क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें इसकी अर्निंग पर शेयर ₹2.21 रही। अगर इसको हम पूरे साल पे कैलकुलेट करते हैं तो ₹2.79 के करीब बनेगी, जबकि इसका पी रेशो 7.15 है और इसने ₹2 का डिविडेंड अब तक अदा कर चुका है। अगर इसका पी रेशो देखें सेक्टर के पी रेशो के मुकाबले में, जो कि 11.57 है, तो बहुत बेहतर है और ये लगातार डिविडेंड पे करता है। इसका ऑपरेशनल मार्जिन अगर हम देखें तो वो 41.22% है, जबकि इसका टोटल डेट टू एसेट्स 3.04% है। इसकी बुक वैल्यू 18.47 जो कि अब की इसकी प्राइस के करीब करीब है। ओवरऑल ये एक इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, लेकिन इसमें मुझे ये लग रहा है कि शायद कुछ अरसे के लिए अगर हम होल्ड करें तो अच्छा कैपिटल गेन भी दे सकता है। हमारा तीसरा स्टॉक एग्रोपॉलीमर केमिकल, इसका सिंबल है EPCL। ये भी स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसका ताल्लुक केमिकल सेक्टर से अगेन। इसकी प्रोडक्शन में PTA, कास्टिक सोडा और दूसरे केमिकल शामिल हैं। इसके शेयर्स की कुल तादाद 90 करोड़ 80 लाख, जबकि 22 करोड़ 70 लाख इसका फ्री फ्लोट है, जो 25% बनता है। इसकी प्राइस पिछले 52 हफ्तों में या एक साल में 38.5 रुपए से लेके 52 रुपए 39 पैसे रही है। इसके एसोसिएटेड कंपनी में एंग्रो कॉर्पोरेशन और मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन शामिल है। अगर इसकी फाइनेंशियल कारकर्दगी का हम जायजा लें तो 2021 में इसकी अर्निंग पर शेयर 16 रुपए 32 पैसे रही, जबकि इसकी पी रेशो 3.32 रही और इसने 16 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड पे किया। 2022 में इसकी अर्निंग पर शेयर 12 रुपए 39 पैसे रही, पी रेशो 3.42, जबकि इसने 12.5 रुपए का डिविडेंड पे किया। 2023 में इसकी अर्निंग पर शेयर 10 रुपए 16 पैसे रही, इसकी पी रेशो 4.2, जबकि इसने 6 रुपए का डिविडेंड पे किया। 2024 के पहले क्वार्टर में कुछ नामसाइद हालात की वजह से इसका लॉस पर शेयर रहा है 1 रुपए 8 पैसे। इसलिए हम इसको कैलकुलेट करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि शायद अगले क्वार्टर से ये दोबारा मुनाफा बख्श हो जाए और इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें हम, मेरी राय ये है कि सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का इंतज़ार करें, जो जुलाई अगस्त में अनाउंस हो जाएगा। इसका ऑपरेशनल मार्जिन 26.30% है और इसकी लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट्स 23.75% है, जो कदरे ज़्यादा है। माशी सुस्रवी, ज़्यादा पैदावारी लागत, मुल्क के अंदर खाम माल और तैयार अशिया की खपत में कमी और आलमी मंडियों में मुकाबले के बावजूद ये स्टॉक अपनी सलाहियत के 70% से ज़्यादा पर काम कर रहे हैं और 2024 की पहली तिमाही तक EPCL के अलावा सब मुनाफा बख्श रहे हैं और डिविडेंड भी बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। इक्तिसादी बहाली, मार्केट में तोसी, ऑपरेशनल बेहतरी और मुस्तकबिल में बेहतर कारकर्दगी इन कंपनियों के लिए मुमकिन तौर पर टर्न अराउंड साबित हो सकता है। हम इस मौके को इन कम कीमत वाले स्टॉक्स में सरमायाकारी करने के मौके के तौर पर ले सकते हैं। बराए करम सरमायाकारी या तिजारत करने से पहले अपना तजिया खुद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।